Hello students, we were talking about different equations of plane 1, 2, 3, 4, 5 different types of equations we have studied. Depending on these different forms, let us study the examples from exercise 6.3. The first example is on finding the equation of the plane. Find the equation of the plane. Which conditions are given for this plane which is at (42 units distance from origin and which is normal to the vector. Normal means perpendicular. Normal to the vector 2i minus j plus 2k. टू आई प्लस जे माइनस 2k. तो यहाँ जो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन आपको दिया है उस पर से हम ये बोल सकते कि आपको इस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दिस इज द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस p units from origin and unit vector along the perpendicular normal to that plane is n cap. अब यहाँ पर p की वैल्यू 42 तो आप ले सकते हैं, n कैप की वैल्यू इतना नहीं ले सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है. Here p is equal to 42. यूनिट्स सेंटीमीटर है कि मीटर है वो नहीं पता, जनरल में लिख सकते हैं आप चाहो तो. नॉर्मल वेक्टर दिया है मतलब उसको हम n बार जरूर बोल सकते हैं. 2i प्लस जे माइनस 2k. इसको n कैप क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है 1 नहीं दिखती. 1 आने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर. 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9. इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज 3. तो उसका यूज करके हम n कैप निकाल सकते हैं. यूनिट वेक्टर along normal which is denoted by n cap. It is equal to n bar divided by its magnitude. मतलब 2i plus j minus 2k, this is n bar, divided by its magnitude means 3. अब आप लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिखो, बाद में वो वैल्यूज रखो, आपको इक्वेशन मिलेगा r बार के फॉर्म में. द वेक्टर इक्वेशन
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन स्पेशली बोला है उसने, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at p unit distance from origin and the unit vector along the normal is n cap is given by r bar dot n cap is equal to p. That means r bar dot in place of n cap 2y plus j minus 2k divided by 3 is equal to 42. p की वैल्यू और n कैप की वैल्यू ये दो पहले नोट कर लिए हमने, बाद में सीधा फॉर्मूला। ये आंसर रख सकते हैं आप चाहो तो, जनरली आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो ना, डिनोमिनेटर यहाँ से हटा सकते हैं आप। दैट मीन्स आर बार डॉट 2i प्लस जे माइनस 2k इज इक्वल टू कितना होगा, 42 इंटू 3 126। अब ऐसा इक्वेशन अगर है तो फिर इसको बोल नहीं सकते आप डिस्टेंस, ये p की वैल्यू नहीं है, ये p की वैल्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन तभी बनेगी जब यहाँ का वेक्टर यूनिट वेक्टर है। जैसे अभी यहाँ यूनिट वेक्टर है ये, इसकी अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बराबर बनाएगी 2/3 1/3 -2/3 इनके स्क्वायर्स की सम। तो जब तक यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं बनता, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसके मैग्नीट्यूड से, इधर डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 42 इज द वैल्यू ऑफ p। सो दिस कंप्लीट्स द एग्जांपल। क्या बोलता है सेकंड एग्जांपल? सिंपल 3 मार्क्स एग्जांपल ऑफ दिस टाइप कैन बी आस्क्ड। सेकंड में फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the origin from the plane whose equation is, प्लेन का इक्वेशन यहाँ निकालना नहीं है, उसने दे दिया है। कौन से फॉर्म में दिया है वो देखो, ये तो वेक्टर इक्वेशन हुआ, इसने यहाँ दिया है कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में है। 6x - 2y प्लस 3z - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 is equal to 0. This is actually Cartesian form. This can be rewritten as
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बाकी सब कांस्टेंट हो जाते, डी से डिनोट करेंगे आप, तो ऐसा दिखेगा इक्वेशन। वेयर इन दिस इक्वेशन व्हाट आर दिस ए बी सी? ए बी सी रिप्रेजेंट the normal direction ratios of the normal। तो ऐसे यहाँ पर 6 - 2 3, 6 - 2 3, these are the direction ratios of the normal to the plane, given plane। Let us write the given plane। 6x - 2y plus 3z minus 7 is equal to 0। That means 6x minus 2y plus 3z is equal to plus 7। लेफ्ट साइड में केवल एक्स वाई जेड की टर्म्स रखो, कांस्टेंट टर्म राइट में ट्रांसफर कर दो। अब इस नंबर को हम डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन तब बोल सकते जब यहाँ के नंबर्स ELMN है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल के, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज है ये 6 - 2 3। इनको अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा हर एक को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते, वो आपको पता है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू P। इधर अगर LMN रहते तो ही आप इस P को बोल सकते परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, या डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों एक ही बात है। तो उसके लिए ये जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है यहाँ पर, अभी फिलहाल इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोल नहीं सकते आप, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस होने के लिए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उनके स्क्वायर्स की सम मस्ट बी 1। यहाँ वैसा है ही नहीं, दे आर डायरेक्शन रेशोज नॉर्मल के, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर 6 - 2 3। So what are the direction cosines of the normal? 6 divided by अंडर रूट ऑफ कितना 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर है 36 प्लस 4 प्लस 9। तीसरा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 9 मीन्स 49। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा 6 डिवाइडेड बाय √49, दूसरा होगा -2 डिवाइडेड बाय √49, तीसरा होगा 3 अपॉन √49। अच्छा √49 आपको पता है 7। 6/7 पहला डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा की वैल्यू -2/7 दूसरा, और 3/7 तीसरा। डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको मिल गए तो उससे
p की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड के फॉर्म में अगर इक्वेशन लाना चाहते, जिसको बोलेंगे हम द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम origin and having direction cosines of the normal as element, उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में बोल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। So the Cartesian equation of normal form of equation of plane becomes ये भी कार्टेशियन इक्वेशन है बट इट इज नॉट इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इस फॉर्म में इज इक्वल टू पी। एल के जगह 6/7, तो यहाँ से 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 6/7 माइनस 2/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 7/7 होगा। सेवन बाय सेवन ये कैसे मिला आपको? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, why 7, why not 8? 7 is the value of under root of a square plus b square plus c square। ये बनेंगे एलिमेंट की वैल्यूज। तो वो लाने के लिए इक्वेशन 1 वी हैव डिवाइडेड बाय 7, वी हैव गॉट दिस फॉर्म। राइट साइड में जो भी नंबर बचता है 1 आता है तो दैट इज द डिस्टेंस। इधर में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू पी। इस पी को बोल सकते हैं आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। आपको अगर यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा, आपको अगर पूछा डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसको 7 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं इनको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू दैट प्लेन। ये एलिमेंट की वैल्यूज। तो आंसर लिखते वक्त लास्ट स्टेटमेंट में वो दिखना चाहिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the origin from the plane is 1 यूनिट्स। सेंटीमीटर है या मीटर है जनरल में। नंबर 3 में आपको अलग क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं, ये भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन वाला क्वेश्चन नहीं। प्लेन का इक्वेशन दिया था, आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए बताया। अब तीसरे एग्जांपल में भी प्लेन का इक्वेशन दिया है, आपको पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट of the perpendicular drawn from origin to the plane. Coordinates of the foot are given by LP, MP, NP.
नोट रिमार्क्स में हमने लिखे ये दोनों चीजें। तो एग्जाम्पल नहीं लिखता मैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो क्या कैसा करेंगे स्टार्ट? द गिवन प्लेन वी नोट that plane we convert in this form lx plus my plus nz is equal to p। फिर वहां पर lmn की वैल्यूज नोट करने के बाद l इंटू पी 6/7 इंटू 1, उधर में 2 भी आ सकता। यहाँ की वैल्यू मान लो 14 रहती, पहले 14/7 आता 2। तो इस p के ऊपर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज डिपेंड रहेगी। देखते हम व्हाट इज द गिवन प्लेन। द गिवन प्लेन इज 2x plus 6y minus 3z। 2x plus 6y minus 3z is equal to 63। राइट हैंड साइड में उसने ट्रांसफर करके दिया है, केवल आपको इसको डिवाइड करना है। डायरेक्शन रेशो तो नॉर्मल कितने होंगे? 2 6 माइनस 3, 2 6 माइनस 3। डायरेक्ट उसके डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते क्या आप? 2 अपॉन कितना? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस माइनस 3 स्क्वायर यानी 9, 40 प्लस 9 अगेन 49। अंडर रूट 49 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे। अंडर रूट 49 का मतलब 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस विल बिकम 2/7 6/7 एंड माइनस 3/7। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 7 से, ताकि वहां पर ये फॉर्म मिल जाए आपको। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय 7। तो यहाँ मिलेगा आपको 2/7 x प्लस 6/7 y माइनस 3/7 z इज इक्वल टू 63 अपॉन 7। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ normal form of the equation of plane। From this equation, if you want to obtain, then you have to divide that equation by 7। नीचे 7 होना ताकि ये LMN बन जाए। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 9 आएगा राइट साइड में। तो क्या है LMN और क्या है P,
वो नोट कर लो, बाद में आप फुट ऑफ नॉर्मल लिख सकते, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, जैसे प्लेन है, और इधर कहीं तो भी नॉर्मल है, हाँ ओरिजिन है, यहाँ से जब नॉर्मल निकालोगे आप तो यहाँ फुट, इट इज द पॉइंट ऑन द प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा L इंटू पी पहला, L एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, P is the distance of the plane from the, तो वो चीजें आपको अगर पता है तो L इंटू पी पहला कोऑर्डिनेट, एम पी दूसरा, एन पी तीसरा, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ नॉर्मल, जनरली उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते, इट इज गिवन बाय एल पी, एम पी एंड एन पी, एल एम एन कंपेयर किए इसको, आपके सामने है एल के जगह 2/7 इंटू पी मीन्स 9, एल पी एम पी 6/7 इंटू 9, एन पी -3/7 इंटू 9, that means it is equal to 18/7, 54/7, -27/7, ऐसे कुछ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये था इक्वेशन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोलता है फोर्थ एग्जाम्पल, you have to reduce the given equation in normal form। नॉर्मल फॉर्म में मतलब इस फॉर्म में लाना है, वेक्टर इक्वेशन होगा तो इस फॉर्म में, कार्टेशियन इक्वेशन होगा तो इस फॉर्म में, जैसे अभी हमने नॉर्मल फॉर्म में इसको लाए थे प्लेन को, वो नॉर्मल फॉर्म ही है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो आपको एग्जांपल नंबर 4 में इक्वेशन दिया है वेक्टर इक्वेशन, सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करना है तो गिवन इक्वेशन वी नोट, द गिवन प्लेन इज r bar डॉट, इट इज इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर डॉट में लिखा है 3i + 4j, प्लस 12k इज इक्वल टू 78। क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस दिस इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन है उसका नॉर्मल फॉर्म ये है, मतलब राइट साइड में एक नंबर होना पॉजिटिव, वो तो है पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पी की वैल्यू नहीं बोल सकते उसको आप जब तक यहाँ वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर ना बन जाए। तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3² + 4² + 12²,
दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस n बार। अभी फिलहाल ये जो वेक्टर इक्वेशन दिख रहा r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d, ऐसे फॉर्म में है वो, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल वेक्टर बट इट इज नॉट यूनिट वेक्टर। तो n बार पर से आपको n कैप निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको उसके मैग्नीट्यूड से। क्या है इसकी मैग्नीट्यूड? n बार की अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 144, ये कितना होगा? 169 एंड इट इज 13। तो 13 से आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 13, ये जो वेक्टर इक्वेशन है प्लेन का, दैट विल बिकम r बार डॉट, अब डिवाइड करेंगे मतलब वो नंबर इसके नीचे लिखेंगे हम, इधर नहीं, r बार वैसे रहेगा 3i प्लस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 13। 13 6 जा 78, इधर 6 आएगा और लेफ्ट साइड में r बार डॉट, आप चाहो तो यहाँ पर 13 अलग अलग टर्म्स के नीचे लगा सकते, 3/13 i प्लस 4/13 j प्लस 12/13 k कैप। Now you can say that this is in the normal form, this is unit vector। आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल कर देखेंगे तो बराबर 1 आएगी। r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p बोल सकते हो वहां पर आप। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अभी यहाँ आप लिख सकते विच इज द नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आगे और बढ़ाया उसने क्वेश्चन, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन या फिर आप बोल सकते लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन टू द ओरिजिन, एक ही बात है। यहाँ जो p की वैल्यू होगी 6, उतने यूनिट्स बनेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसी का, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। तो आंसर उसका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल आर 3/13, 4/13, 12/13 and that is the complete answer of that question number 4। तो ये सभी पहले 4 एग्जांपल्स रिलेटेड थे नॉर्मल फॉर्म से, बराबर कि नहीं? एक ही फॉर्म पे 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते, बाकी के फॉर्म से पहला, दूसरा, तीसरा
ये तो डायरेक्ट आंसर वाले ही है। जैसे नंबर 5 में क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन या फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन सा है वो पॉइंट, हैविंग पोजीशन वेक्टर I plus A plus K and perpendicular to the vector 4I plus 5J plus 6K. Passing through the point and normal to the vector. The first form is applicable. तो given point through which the plane is passing, उसको हम डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को a बार से. Here a bar is I plus a plus k and perpendicular vector means normal vector n bar 4i plus 5j plus 6k. उसके बाद में वो स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना पड़ेगा जिसमें ये फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a bar and whose normal is n bar. The equation of the plane passing through the point capital A having position vector a bar means bracket में small a bar and whose normal is n bar is given by r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. n bar के जगह लिखेंगे हम 4i plus 5j plus 6k और a bar dot n bar लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो या फिर पहले वेक्टर्स लिखो यहाँ पर, बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल को बढ़ाना है तो. कुछ लोग 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into 6 डायरेक्ट लिखते, 4 plus 5 plus 6 15 हो गया आंसर. आर बार डॉट एन बार के जगह पे 4i plus 5j plus 6k caps is equal to 15. This becomes the required equation. यहाँ वैसा लिख सकते हैं आप, which is the equation of the plane passing through this point and perpendicular to the vector, means which is the required equation of the plane. Again you can get 3 or 2 marks easily. क्या बोलता है 6th एग्जाम्पल, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर नहीं,
पोजीशन वेक्टर की जगह वो कोऑर्डिनेट देगा। ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स -1 2 3 और परपेंडिकुलर या नॉर्मल के बारे में क्या बोल रहा है? डायरेक्शन रेशो दिया उसने ए बी सी की वैल्यूज एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ हुज नॉर्मल आर। डायरेक्शन रेशो ऑफ हुज नॉर्मल आर, पहला 0 दिया है, दूसरा 2, तीसरा 5, ए बी सी की वैल्यूज है वो। तो हम नोट करेंगे गिवन पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल। फिर फर्स्ट फॉर्म में हो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो दिए आपको और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 के साथ उसको कंपेयर करेंगे आप, तो x1 की वैल्यू क्या होगी? -1 y1 2 z1 3। ए बी सी की वैल्यूज ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। सो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज a इंटू एक्स माइनस x1, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यूज और a b c की वैल्यूज रखेंगे तो आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। a के जगह तो 0 रहेगा, इंटू एक्स माइनस कितना x1 है -1 यानी +1 बनेगा वो, प्लस b के जगह पे 2, y माइनस y1 मीन्स 2 प्लस c के जगह 5 इंटू z माइनस z1 इज 3। तो ये टर्म तो गायब होगी, x की टर्म रहेगी नहीं वहाँ, ये 2y प्लस 5z, ये -4 और इधर -15, उधर जाएगा तो +4 प्लस 15, तो 2y प्लस 5z इज इक्वल टू कितना? 19। ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। x की टर्म नहीं मतलब वहाँ a की वैल्यू 0 है, b और c अपने जगह है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन वाला एग्जांपल हो गया। 7th में भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन ही निकालना है, लेकिन उसने पासिंग थ्रू द पॉइंट को बदल दिया। 7th में ये 6 था, अभी 7th में ए क्या दिया है उसने? 7 8 6। और डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल के बारे में क्या बोला? पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन बोला है उसने। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो प्लेन रहेगा उसको पैरेलल है, ऐसा अपना प्लेन है, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है जेड एक्सिस।
तो वही जेड एक्सिस अपना रिक्वायर्ड प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा। तो वो जेड एक्सिस के मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज आपको बता सकता। ए की वैल्यू 786, वहां से x1 y1 z1 मिल जाएंगे आपको। और डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल के बारे में जो उसने कंडीशन दी है उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। XY plane is perpendicular to Z axis. So given required plane is also perpendicular to Z axis, whose direction ratios are 0, 0, 1। X axis के डायरेक्शन रेशियो दे सकते हैं आप 1, 0, 0। Y axis के 0, 1, 0। एक्चुअली these are the direction cosines, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जेड एक्सिस के लिए अल्फा बनता है 90, बीटा बनता है 90। अल्फा का मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस। अपनी लाइन है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस का एंगल कौन सा है? 90 का। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई। 90, 90 और ये 0 बनेगा। cos 90, cos 90, cos 0, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। 0, 0, 1। एक्चुअली ये एलएमएन है, लेकिन एलएमएन एंड एबीसी दे आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब रेशोज इक्वल रहते हैं। वो रेशो इक्वल टू 1 भी हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 2/3 हो सकता, फिक्स रेशो। 1 आने के लिए यहाँ पर एल या एम जो है वही एबीसी अगर लेंगे तो ही 1 होगा। मतलब एबीसी की वैल्यूज और एल एम एन की वैल्यूज आप सेम ले सकते हैं, ऐसा उसका कहना है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ जेड एक्सिस आर 0, 0, 1। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, किसका नॉर्मल? टू द प्लेन आर 0, 0, 1। और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज के लिए हम ए बी सी यूज करते, तो ए के जगह 0, बी के जगह 0, सी के जगह 1 रहेगा। ये दोनों टर्म्स गायब होंगी इक्वेशन ऑफ प्लेन में से। सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऐसा बोला उसने। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। a b c की वैल्यूज आपके सामने है 0, 0, 1। x minus x1 क्या है 7 प्लस y minus y1 क्या है 8 प्लस c इंटू z माइनस z1, z1 क्या है 6, 7, 8, 6, x1 y1 z1। दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा आपको। क्या रहेगा यहाँ पर z
-6 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 6। कार्टेशियन इक्वेशन निकालना था, निकाल लिया हमने। उसने अगर वेक्टर इक्वेशन बोला रहता तो वेक्टर इक्वेशन बोले तो r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n कैप। कोऑर्डिनेट से हम वेक्टर लिखे रहते, a बार की वैल्यू 7i प्लस 8j प्लस 6k, n बार 0i प्लस 0j प्लस 1k, उनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ, और वो वेक्टर n बार r बार डॉट n बार क्या होगा, 0i 0j लिखने की जरूरत नहीं, 1k लिखेंगे सिर्फ, k क्या, ये यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू a बार डॉट n क्या, 1 इंटू 6 यानी 6 आया रहता। ये बनेगा वेक्टर इक्वेशन। ये दोनों वन एंड द सेम, अलग अलग फॉर्म्स है। 8th एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द perpendicular drawn from the origin to the plane, नहीं, the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane is given 100। Find the vector equation of the plane। Foot of the perpendicular is given to you, drawn from origin। Suppose this is the perpendicular and this is the foot, denoted by m, 100 coordinates। वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, मतलब इसमें से कौन सा फॉर्म आप यूज करेंगे, पहला कि आखिरी का, दोनों यूज कर सकते। पहले को यूज करना है मान लो, तो आपके पास में n बार होना नॉर्मल वेक्टर, आपके पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट होना थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग। यहाँ ये पॉइंट खुद ही है जो फुट ऑफ नॉर्मल है, इट इज द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग, i प्लस 0j प्लस 0k, तो दैट विल एक्ट एज a बार डॉट n बार का मतलब ये वाला वेक्टर, ओ एम बार निकालो, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ऐसा। तो पहला यूज कर सकते हैं, आखिरी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू कितनी होगी, ओ एम की लेंथ, ओ एम बार की मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसको आप, p, और उस ओ एम बार की मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उस वेक्टर को ही आप यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। सो बोथ दिस फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। लिखते वक्त क्या लिखोगे बताओ, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन नहीं। कोऑर्डिनेट्स भले ही यहाँ पर दिए आपको, इसका यूज करके जो वेक्टर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट्स है पहले मिला लो। The plane passes through m 100 कोऑर्डिनेट्स, तो वहाँ जो हम a बार बोलते पहला इक्वेशन, a बार की जगह आएगा 1i प्लस 0j प्लस 0k, 0 वाली टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, केवल वहां पर i कैप रहेगा।
n bar normal vector OM is perpendicular to since OM is perpendicular to the plane, OM bar becomes a normal vector, perpendicular vector, और उसका भी आंसर उतना ही आएगा. 1i plus 0j plus 0k and I केवल. So the vector equation of the plane. Passing through A having position vector A bar and perpendicular to n bar is r bar dot n bar is equal to A bar dot n bar. That means r bar dot, what is n bar? I cap is equal to A bar dot, A bar के जगह पे I cap dot I cap. तो यहाँ r bar dot I cap तो वैसे ही रहेगा, is equal to I cap dot I cap कितना? That is magnitude of I cap 1 into 1 into cos 0 यानी वो 1 ही होगा. I dot I, J dot J, K dot K, 1 each. So this can be called as the vector equation of which plane? Passing through वन जीरो जीरो, क्योंकि उसने फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया था. Foot of perpendicular drawn from origin, that was M100. उसी को बोल सकते हैं हम the plane is passing through that point. Further, A bar and n bar, उनकी वैल्यूज नोट करने के बाद में सीधा इक्वेशन मिलेगा आपको, वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप if you wish. In example number 9, we are asked to find the equation of the plane passing through the point. Vector equation of the plane passing through the point. What is the given point? -2, 7, 5 are the coordinates. What is the position vector of A, small a bar, -2i plus 7j plus 5k. वेक्टर इक्वेशन के लिए ए बार और एन बार दो आवश्यक है, लेकिन यहाँ एन बार तुमको डायरेक्ट नहीं दिया, आपको ये दो वेक्टर्स दिया. पैरेलल, प्लेन इज पैरेलल टू द टू वेक्टर्स, तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते आप, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो बी बार सी बार पहले नोट कर लो. बी बार इज इक्वल टू 4i minus j plus 3k. C bar, the vectors to which the plane is parallel, they are given. So perpendicular vector means normal vector we can find. N bar, B bar cross C bar,
that is equal to first row as a k, second row 4 minus 1 3, third row 1 1 1, I into minus 1 minus 3 minus j into 4 minus 3 plus k into 4 minus minus 1 plus 1, वेक्टर बनेगा माइनस 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप b बार क्रॉस c बार. So the vector equation of the plane passing through the point and parallel to the vectors. The vector equation of the plane passing through the point A, position vector A bar, and parallel to the vectors B bar and C bar is R bar dot B bar cross C bar is equal to A bar dot B bar cross C bar. यहाँ अगर n बार से डिनोट किया होगा तो R बार डॉट n बार इज इक्वल टू A बार डॉट n बार, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि वो B बार क्रॉस C बार की वैल्यू और n बार की वैल्यू सेम है, चाहिए वो लिखेंगे हम. दैट मीन्स R बार डॉट minus 4i minus 4 minus j plus 5k cap is equal to a bar dot, a bar है minus 2i plus 7j plus 5k dot b bar क्रॉस c bar कौन सा वेक्टर है, माइनस 4i माइनस जे प्लस 5k. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर होना तो माइनस 2 इंटू माइनस 4 कितना होगा, प्लस 8, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 5 इंटू 5 25, तो ये बनेगा 26. दैट मीन्स the required vector equation of the plane या vector equation of the required plane is आपको अगर मान लो वेक्टर इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा पूछा रहता तो सीधा सीधा हमने आर बार इज इक्वल टू ए बार मीन्स माइनस 2i प्लस 7j प्लस 5k प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार प्लस म्यू टाइम्स सी बार ये लिखे रहते, लेकिन उसने पैरामेट्रिक लिखो कि नॉन पैरामेट्रिक लिखो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो नॉन पैरामेट्रिक. पैरामीटर्स जबरदस्ती वहां इंक्लूड करने की जरूरत नहीं. टेंथ एग्जांपल कर सकते हैं आप, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो उस पर से पूछा है उसने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन इस प्रकार लिखा है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार के जगह दिया है आई प्लस ए प्लस के प्लस म्यू इंटू आई माइनस 2j माइनस 3k
सी बार। कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है मतलब ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन। तो एक्स वन वाई वन जेड वन यहाँ से मिलेंगे आपको। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट लिखो, उस पर से कोऑर्डिनेट्स लिख सकते। कॉन्वर्सली कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो पोजीशन वेक्टर। बी बार क्रॉस सी बार निकाल लो, जैसे यहाँ निकाले हमने। तो ये जो नंबर्स है ये बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएगी। उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन आप बना सकते। 11th एग्जाम्पल की हिंट देख लो। 11th एग्जाम्पल में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1। इसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा? प्लेन makes intercepts 1 1 1 on the coordinate axis। इसका मतलब आपको उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं through which the plane is passing। x इंटरसेप्ट बोले तो x एक्सिस पे कहाँ वो इंटरसेक्ट होता है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 दिए। x इंटरसेप्ट 1 है ना, मतलब इतनी लेंथ 1 होगी, बाकी के दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0 रहेंगे। y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट भी 1 है, तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे वहां पर। और तीसरा z एक्सिस है, वहां पर भी 0 0 1। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट तीनों 1 लिया है। तो प्लेन तीनों एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा at these 3 points A B C। प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। प्लेन को हमें यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्म में अगर शो करना है तो कर सकते हैं ऐसा। हालांकि वो ट्रायंगुलर प्लेन नहीं रहेगा, इट इज एक्सटेंडेड इन ऑल साइड्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको जब 3 पॉइंट्स दे रहे थे, द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन। जब आपको ए बार बी बार सी बार 3 पॉइंट्स दिए है, ए बार बी बार सी बार, पोजीशन वेक्टर्स। इसका पोजीशन वेक्टर 1 i प्लस 0 j प्लस 0 k है, आई सिर्फ, इसका j इसका k। ए बार बी बार सी बार तीनों नोट करने के बाद आप ये वेक्टर्स तैयार कर सकते हैं। आर बार माइनस ए बार, आर बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार। दिस इज नथिंग बट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये जनरल पॉइंट है, पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। तो 11th का सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करना है तो वहां पर आप लिख सकते हैं द प्लेन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। गिवन क्या है? द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? x इंटरसेप्ट इज 1, y इंटरसेप्ट इज 1 एंड z इंटरसेप्ट इज 1, और इन अदर वर्ड्स द प्लेन पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट रहेगा x एक्सिस का, दूसरा रहेगा y एक्सिस पे।
तीसरा z एक्सिस पे a 100, b 010, c 001. पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स, a बार लिखना है तो i कैप, b बार विल बी j कैप, c बार विल बी k कैप. उसके बाद में r बार माइनस a बार तैयार करो, b बार माइनस a बार तैयार करो और c बार माइनस a बार तैयार करो. तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r बार माइनस a बार डॉट, b बार माइनस a बार क्रॉस, c बार माइनस a बार इज इक्वल टू 0. What is this? This is the vector equation of the plane passing through 3 points ABC. R bar minus A bar means R bar minus I cap. B bar minus A bar means J cap minus I cap. C bar minus A bar means K cap minus I cap. That means R bar तो वहाँ रहेगा ही, वो पता नहीं, जनरल पॉइंट है वो. माइनस A bar means I cap. डॉट में क्या लिखेंगे? J कैप माइनस I कैप, क्रॉस K कैप माइनस I कैप. अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. J क्रॉस K कितना होता? I. J क्रॉस I क्रॉस J होता K माइनस K होगा वो. I क्रॉस K क्रॉस I होता J तो माइनस J, माइनस I क्रॉस I 0. तो आंसर चेक करो, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा वो. दैट कंप्लीट्स द एक्सरसाइज. एक दो बच्चे तो उसको पूरे कर लो. मिसलेनियस will be discussed in the next lecture.